जल्दी इस गाड़ी फोन आ रहा। अरे अम्मा क्या कॉल। आप प्रणाम अम्मा। ये साला फटीचर कौन है और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? नहीं अम्मा, हम तो यहाँ बस अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। हाँ अम्मा, बड़का ऑफिस है और एसी उसी भी लगा है। चलो रखो। अच्छा अम्मा, वो मालिक आ रहे हैं ना, हम करते हैं भैया। ओए फटीचर, तू कौन है और यहाँ मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? अरे मेम साहब, हम ना आपके नए ड्राइवर हैं। उन्होंने हमको बड़का साहब रखे हैं आपकी गाड़ी के ड्राइवर के लिए। क्या बोला? भैया ने तुझे रखा है, वो भी एज अ ड्राइवर। ये भैया का भी मैं क्या करूं? एक बात बता, तुझे इतनी तमीज नहीं कि पहले दिन कहीं काम पर जाते तो ये इस हुलिये में जाते हैं? अरे मेम साहब, वो ना हमारे यहाँ तो यही कपड़ा को सबसे बढ़िया कपड़ा मानते हैं। अब बाकी मेम साहब, अभी हम आज ही तो आए हैं, आप टेंशन ना लीजिए मेम साहब। हमारी ना जैसे पहली तनख्वाह आएगी, हम ना सबसे पहले जाके एकदम अच्छा कपड़ा ले लेंगे इस शहर के मुताबिक। सुन फटीचर, अगर तेरे वहाँ इन कपड़ों को अच्छा मानते हैं ना तो मानते होंगे, पर शहर है ये, यहाँ पे ऐसी हालत में जाएगा ना तो तेरी तो इंसल्ट होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोगों की ना कोई इज्जत ही नहीं होती है। अरे मेम साहब, वो दरअसल बात ये ना कि हम ट्रेन से आ रहे थे और आते समय ना हमारा झोला चोरी हो गया था। उसमें मेम साहब हम अच्छे कपड़े रखे थे। अब ट्रेन में तो हम अच्छा कपड़ा पहन के नहीं आ सकते थे ना मेम साहब, इसीलिए हम ये ऐसा कपड़ा पहन लिए थे। वाह, क्या कहानी बनाई है। अब तेरे जैसे फटीचर का भी झोला चोरी होता है। मुझे एक बात बता, चोर अगर तेरा झोला चुराएगा तो उसमें निकलेगा क्या? बता, क्या निकलेगा? नहीं मेम साहब, चोर ये सब थोड़ा ना दिखेगा। अब मेम साहब, आप भी कहाँ की फालतू की बातों को लेके बैठ गई हैं। अब बड़े साहब हमको बुलाए हैं, आप काम करिए, आपको गाड़ी में हम जहाँ छोड़ना होगा हम छोड़ देंगे, लाना होगा ले आ लेंगे। आज तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तू मुझे इस हुलिये में दिखा ना तो साले तेरी टांग तोड़ दूंगी। तो मुझे एक बात बता, अगर ऐसे कहीं जाएगा तेरी तो इज्जत नहीं है, मेरी इंसल्ट होगी। देख मुझे और खुद को देख, दिखना नहीं मुझे ऐसे आगे। भूल चुक माफ करिएगा मैडम, आइंदा से ना ऐसी गलती नहीं होगी। आप एक काम करिए ना, अभी आप चल के गाड़ी में बैठ जाइए और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। हाँ आइए 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 मैम। गाड़ी चलानी आती कि नहीं आती है? हाँ मैम साहब, बहुत बढ़िया हम गाड़ी चलाते हैं। हम तो ट्रक और जेसीबी उसीबी सब चला लेते हैं। साले ये ट्रक नहीं है, ये मेरी महंगी कार है। जी मैडम आइए। खोल दरवाजा। आइए मैडम आइए। पीछे हट। आइए मैडम आइए। थोड़ा पीछे हट मुझसे। स्टूपिड, और जल्दी चल। जी मैडम चल रहे हैं। बताओ, आज हमारा नौकरी का पहला दिन था और मालकिन आज ही हम पे गुस्सा करने लगी। अब मालकिन की भी गलती थोड़ी ना इसमें, हम ही ऐसा कपड़ा पहन के आए, कोई भी गुस्सा करेगा। अब मालकिन को देखो, इतना बढ़िया एकदम हेन टेन बनी है और एक हम हैं जो ऐसा फटा पुराना कपड़ा पहने। कोई नहीं, हम ना मालिक से बोल के कुछ पैसा पहले लेके बढ़िया कपड़ा ले लेंगे। मालकिन कुछ बोले नहीं, जल्दी मालकिन को लेके जाए, बहुत गुस्से वाली मालकिन है, वो डांटेंगी बाद में। अरे फोन, हेलो। हाँ, अरे पहुंची हूँ, अब निकलने में 10 मिनट तो लगेगा ना। चलो आ रही। हाँ बताओ, आज हमारा पहला दिन था और मैडम पहले ही दिन इतना भड़क गई हम पे। फिर से फोन आ रहा है। अम्मा, सुबह ही तो बात हुई अम्मा से। हेलो, हाँ अम्मा, का ही का बाबू टांग टूट गई। अरे अम्मा, ध्यान गाय नहीं रखी तुम लोग। बताओ, छोटा बच्चा छत से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। पैसा चाहिए कितना? 20,000 रुपये? अरे अम्मा, 20,000 रुपये आज ही तो हम आए हैं नौकरी पर, आज ही अम्मा 20,000 रुपये हम कैसे दिलवाएं? चलो नहीं अम्मा, परेशान ना हो, हम भेजेंगे ना बाबू के इलाज के लिए 20,000 रुपये। हाँ रुको भी, एक काम करो अम्मा, मालिक को आने दो, अभी हम उनसे बोलते हैं, बॉस है ना, उनको आने दो। हाँ ठीक है अम्मा, ठीक है। बताओ, हमारे बाबू की टांग टूट गई, अब 20,000 रुपये हम अम्मा को कहाँ से ही देंगे? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो आज ही के दिन हम काम पे आए थे, ऊपर से आज ही के दिन बताओ ये। अरे इतना सारा पैसा, अरे ये पैसा किसका गिर गया इतना सारा? तो इतना ज़्यादा पैसा और ऐसे लापरवाही से गिरा पड़ा है यहाँ पे। ये इतना सब पैसा गाड़ी के पास पड़ा है और इधर तो मेम साहब बैठी थी, मेम साहब ही गई हैं इधर से।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेम साहब का ही पैसा हो और यहाँ गिर गया हो। हम एक काम करें क्या, इसमें से 20,000 रुपये निकाल लेते हैं और बाकी मेम साहब को वापस कर देंगे और बोल देंगे मेम साहब इतना ही गिरा था, बाकी हवा से उड़ गया। हाँ हम यही लेकिन नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अम्मा ने तो हमको ये सिखाया ही नहीं है। अम्मा ने तो हमसे ही बोला था कि ईमानदारी से अपना काम करना, जितना मिले उतना ही लेना। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, वो हमको कभी नहीं माफ़ करेगा। एक काम करते हैं, ये पैसा ना जाके बड़े मालिक को दे देते हैं। हाँ यही करते हैं, बड़े मालिक को हम पैसा दे देते हैं। अरे हाँ शर्मा जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। राम राम साहब। राम राम। 2 मिनट को मैं बात करता हूँ। हाँ शर्मा जी, और यहाँ कैसे आने हुआ रामू? अरे साहब का है ना कि आज हमारा पहला दिन था और मालकिन हम पे काफ़ी गुस्सा आ गई थी। हमारा हुलिया देख के हम बोले मालकिन हमारा कपड़ा चोरी हो गया था ट्रेन में। क्या बताएं? अरे देखो बात ऐसी है ना, तुम गाँव के हो ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ की बातें समझने में टाइम लगेगा। और मालकिन गुस्साती नहीं है, उनकी बचपन से आदत ही ऐसी हुई है ठीक है। और थोड़ा मोड़ा कुछ अगर बोल दें तो एडजस्ट कर लिया करो ठीक है। वो बाकी वो दिल की बहुत अच्छी अरे है। नहीं मालिक, हम ना मेम साहब की कोई बात को दिल पे लिए ही नहीं थे। हम समझ गए थे कि मेम साहब शहर में रहती है, उनको भी थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तभी देखिए साहब, हम तुरंत अपनी शर्ट वर्ट सब एकदम चेंज कर दिए थे। तभी मैं बोलूँ आज चमक कितना रहे तुम। अरे कोई बात नहीं, सब होता रहता है। बाकी गाँव में सब बढ़िया है ना तुम्हारा? अरे साहब गाँव में तो, अरे हाँ साहब वो आपको तो हम एक बात तो बताना ही भूल गए। ये पैसा ना गाड़ी के बाहर गिर गया था मेम साहब से। अरे और साहब हम सच बताएं आपको तो इसमें से ना साहब 20,000 रुपये की हमको ज़रूरत थी। हमारा बउआ का ना पैर टूट गया, छत से गिर गया था तो उसके लिए चाहिए था। हम सोचे पहले एक बार को रख ले, लेकिन हमने कहा कि नहीं हम अपने बाबूजी की तरह ईमानदार हैं, हम गद्दारी नहीं करेंगे मालिक के साथ। इसीलिए साहब हम पूरा पैसा उठा के आपको दे दिए हैं। अरे तुम तो बहुत ईमानदार हो। और गाँव में तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। अरे यार उसकी दिक्कत मतलब वो सब मैं संभाल लूँगा, लेकिन ये पैसे तो मैंने फ्रांसी के कॉलेज के लिए रखे थे, उसको दिए थे जमा करने के लिए। मुझे मालूम नहीं था वो इतनी लापरवाह निकलेगी। उससे कितनी बार समझाया कि हाँ पैसा संभाल के रखा करो। पिछली बार फ़ोन घुमा दी थी, पता 1.5 लाख का फ़ोन था वो। साहब वो सब हमको नहीं मालूम। हमको जितना पैसा वहाँ गाड़ी के बगल में मिला गिरा हुआ, हम सब कुछ उठा लिए थे। हम समझ गए थे कि मेम साहब अभी गाड़ी से निकली, मेम साहब का ही पैसा होगा ये। बताओ रामू, इतने पैसे देखकर किसी और की तो ईमान डोल जाता, वो पैसे रख लेता, लेकिन तुम्हारे अंदर मतलब खास बात ज़रूर है। अरे कोई नहीं, बाकी तुमको पैसे ज़रूरत है ना? जी साहब। तुम एक काम करना, शाम को तुम फ्रांसी से ले लेना ठीक है? ठीक है साहब। ये मुझे कॉलेज में जमा करना है, ये तो मैं तुमको इसी में से दे देता। अरे कोई बात नहीं साहब, धन्यवाद साहब। हाँ तो तुम साहब मेम साहब को बता दीजिएगा, वो पैसा हम दे दिए हैं। अरे उसकी चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ ठीक है। कोई काम हो तो बताना। धन्यवाद साहब। ठीक है, पैसे तुमको शाम को मिलेंगे। तो फ्रांसी से ये उम्मीद नहीं थी, लापरवाही पे लापरवाही की जा रही है। उसको मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ, क्या ही कर सकता हूँ। अभी पैसे मुझे जमा करने पड़ेंगे, उसको दूंगा दोबारा फिर गिरा देगी। मेरा इतना सारा पैसा खो गया, भैया पूछेंगे उनको क्या जवाब दूंगी? मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ कि मैं पैसा खो दूँ? एक काम करती हूँ, आगे वाली सीट पे चेक करती हूँ। यहाँ पर भी नहीं है पैसा। कहाँ जा सकता है? हो सकता है पीछे हूँ, मैं पीछे बैठी थी। यहाँ पर भी नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। इतना सारा पैसा कहाँ जा सकता है? मुझे कुछ समझ में आया, ये गिर तो नहीं गया कहीं? यहाँ कहीं भी नहीं है। पैसा कहाँ जा सकता है? भैया को पता चल गया तो मेरी बैंड बजा देंगे। मुझे वैसे इतना लापरवाह समझते हैं, मैं इतना सारा पैसा कैसे खवा सकती हूँ? नहीं, मैं भैया को नहीं बता सकती। मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा पैसा। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और ये साला फटीचर कॉल पे बात कर रहा है। ओए फटीचर, इधर आ। एक मिनट रुकना, अम्मा करते हैं हम। साले क्या कर रहे थे वहाँ पे? मेम साहब ना, हमारी अम्मा का फ़ोन आया था गांव से। हमारे ना बाबू की छत से गिरने की वजह से टांग टूट गई, तो भाई अम्मा हमसे ना पैसों के लिए बोल रही थी कि बउआ 20,000 रुपये कहीं से भिजवा देते। साले पहले दिन काम पर आया नहीं, तेरा बाप बीमार है, तेरी अम्मा बीमार है, तेरा बाबू बीमार है। तुम गरीबों की ना प्रॉब्लम यही होती है, जहाँ पे अमीर आदमी देखते नहीं हो कि वहाँ पे अपना रोना लेके बैठ जाते हो। अरे नहीं मेम साहब, आप ना एकदम गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब हम आज देख, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। मैं बस तुझसे जितना पूछूं उसका हाँ और ना में आंसर चाहिए। जी मेम साहब बताइए। सच बोलेगा ना? जी मेम साहब। साले 2 गाड़ी के आदमी, तूने मेरे पैसे चुराया है। मेम साहब मैं आपका पैसा चुराया है कि नहीं? अरे मेम साहब मुझे वो तेरी पैसा... चुप एकदम। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। मुझे बस इतना पता कि तूने मेरा पैसा लिया है कि नहीं। अरे हाँ मेम लिया है? साहब, साले अरे साले 2
कौड़ी के घटिया आदमी, तूने मेरे पैसे ले इधर मेम साहब, पैसा लिया तूने? अरे मेम साहब, अबे गरीब आदमी, तू गरीब था, समझा? तेरा झोला चोरी हो गया तो ऐसी हालत में आया। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है, काम पे रख लेती हूँ, 4 पैसे कमा लेगा। और तूने क्या किया? साले 2 कौड़ी के आदमी, पैसे निकाल। साहब मेरी बात तो सुनिए। पैसे निकाल मेरे, अरे मैं मेम निकालूंगा। साहब, पैसे निकाल मेरे। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे गरीब मेम साहब? आदमी, तुम गरीबों की ना प्रॉब्लम यही होती है, अमीर आदमी देखते नहीं हो, पैसा कभी पहले देखा तो होता नहीं है, तो क्या करते हो? चोरी कर लेते हो। मैं तुझे अभी भी एक मौका दे रही हूँ, मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। अरे नहीं पैसा निकाल। मेम साहब, हम वही देगा बता कि रहे हैं नहीं? ना। मेम साहब, हम वही तो आपसे कह रहे हैं। चुप, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे मेम साहब, हम आपका पैसा चल देने को निकल, तैयार चल हैं। निकल। अरे अरे मेम चल, साहब, बात तो सुनिए। निकल यहाँ से। साला 2 कौड़ी का आदमी पहले दिन काम पर आया और चोरी कर लिया। इतने घटिया होते हैं साले गांव के लोग। अब मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? भैया मेरी बैंड बजा देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ओ भाई, अरे भाई सुनना, इधर आओ। अरे तुम्ही को बोल रहा हूँ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? तुमको मैडम मार क्यों रही थी? अरे भाई साहब, अब हम आपको क्या ही बताएं। मैडम को लग रहा था ना कि हमने उनका पैसा चुरा लिया, लेकिन साहब बात ऐसी नहीं थी बिल्कुल। हुआ दरअसल ये कि मेम साहब उतर के गई, उनके पैसे गिर गए होंगे। अब वो पैसे उठा के हमने जबकि बड़े मालिक को दे भी दिया था, उसके बावजूद मेम साहब को लग रहा है कि उनके पैसे हमने चुराए। तो तुमने उनको बताया था ये बात? अरे भाई साहब, मेम साहब हमारी बात सुने तब ना। हम तो उनको कह रहे थे मैडम वो पैसे हम जानते हैं, बस मैडम इतना सुनते ही हम पे हावी हो गई, मारने लगी, हाथ मोड़ दी मेरा। ये बात मैं जानता हूँ कि वो 1 नंबर की नक्सड़ी लड़की है, वो बचपन से ही ऐसा वो करती है। उसके जो भाई हैं वो काफ़ी समझदार आदमी हैं। तो तुम उनको बताते एक बार कि भैया को मैंने पैसे दे दिए थे। तो मेम साहब हमारी कोई बात सुने तब ना। वो तो बस इतना सुन ली कि जहाँ हमने बोला कि हाँ मेम साहब पैसे के बारे में जानते हैं, बस चालू हो गई, मारने लगी। अरे कोई बात नहीं, उनके भैया को मैं जानता हूँ और मैं उनसे बात करूँगा, मैं उनको बताऊँगा सारी बात। तुम एक काम करना, कहीं जा रहे हो कि कहीं आ रहे हो? अरे साहब अब क्या ही बताएं, हम तो खुद ही अपना गांव छोड़ के आए थे यहाँ पे नौकरी करने के लिए, और आज हमारी नौकरी पे पहले दिन ही हमारे साथ बताइए ये सब हो गया। तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ यार, वो शहर से पढ़ी लिखी है ना, तो उसके अंदर थोड़ा घमंड है पैसों को लेके, और गरीब अमीर को वो समझती नहीं है। उसके भाई लेकिन बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेंगे। तुम उनको बताना चाहिए था ना, उन मैडम को भी बताना चाहिए था कि तुमने पैसे वापस कर दिए थे। अरे भाई साहब अब छोड़िए, आपको भी नहीं समझ में आ रहा। हम 4 बार 5 बार बोल चुके हैं कि हम उनसे बोले थे कि मैडम हम पैसे के बारे में जानते, मारना चालू कर दिए। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, देखते हैं, हम जाते हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। कोई बात नहीं, अरे उनकी बात का बुरा मत मानो यार, मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा पैसों को लेके उसको घमंड है। और एक काम करो, तुम शाम तक मेरे ऑफिस में आके मिलना। और तुम्हें कहीं जॉब निकाल दिया क्या उन्होंने? जी साहब, हमको नौकरी से भी भगा दी है। काम से तुम्हें भगा दिया? जी साहब। तुम एक काम करो, तुम कहीं रहने होने की व्यवस्था है कि नहीं तुम्हारे पास? हमारे पास साहब कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, शाम तक मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें 2-3 दिन का खाने पीने का राशन देता हूँ और 1 दिन रहने का देता हूँ। साहब कहाँ पे आपका ऑफिस? अरे ये जो सरोजिनी नगर है, जी उसी साहब। के पास पड़ता है मेरा ऑफिस। ठीक और है कुछ साहब। पैसे वैसे की जरूरत हो तो मुझसे बोल सकते हो, अपना भाई कुछ भी समझ के तुम बोल सकते हो। नहीं साहब, ठीक है। ठीक है, तुम जाओ, मैं उनके भैया को जरूर बताऊंगा। मैं बताऊंगा, वो तुम्हें बुलाएंगे, फिर तुम्हें नौकरी फिर से मिल जाएगी। ठीक है, आराम से जाओ। धन्यवाद साहब। ठीक है। देखो यार, इसकी बहन का यही है, वो गरीब अमीर को कुछ समझती ही नहीं है। ऊपर से देखो इतना सीधा आदमी था वो। खैर क्या बताऊं, मैं उनके भैया को एक बार बात करूंगा, बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया था ड्राइवर के साथ। ठीक है, फिर मैं चलता हूं और उनके भाई को शाम को ऑफिस में मिलता हूं। इतने सारे पैसे खो गए मुझसे, मैं क्या करूं? भैया को क्या जवाब दूंगी? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा प्रियांशी। आइडिया, भैया को कॉल करती हूँ। हेलो भैया, क्या कर रहे हैं? आपको पता है वो जो आपने ड्राइवर रखा था ना, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है। भैया मैं सच बोल रही हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि वो ड्राइवर ऐसे कैसे कर सकता है। आपने तो बोला था वो एक अच्छा इंसान है, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है भैया। नहीं मैं परेशान हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, बस जल्दी आ जाइए आप, ठीक है? लड़की होने का फ़ायदा तो बहुत है, जब भी आपके पास करने को कुछ ना हो या दिमाग ना काम करो तो विक्टिम कार्ड प्ले कर दो। अब भैया को तो मैंने बोल दिया कि उसने मुझे छेड़छाड़ करी है, उसको निकाल दिया। अब भैया अगर आके मुझसे पूछेंगे कि प्रियांशी पैसे कहाँ गए, तो मैं बोल दूंगी कि वो साला ड्राइवर मेरे पैसे भी चुरा के ले गया। वाह प्रियांशी, क्या दिमाग है, कुछ भी कहो, तेज तो बहुत तुम्हें।
आनंद सुमित, मैं भी अपनी बहन को समझाता हूँ कि तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला। भैया साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? उठ निकल से। मेरे सामने बैठी हो, उसके बाद भी तुमसे कॉलर पकड़ रही हो। भैया आपको शायद याद नहीं है, आप भूल गए इसने क्या किया मेरे साथ। 2 कौड़ी का आदमी। क्या किया तुम्हें बता दो अपने मुंह से। भैया मैंने आपको कॉल बताया था ना, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी। और हाँ भैया मैं आपको एक बात तो बताने ही भूल गई, जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना वो भी इसने चुरा लिए, चोर कहीं का। मैं हकीकत पता भी है तुम क्या बोल रही हो। ये शरीफ इंसान नहीं भला तुम्हारे पैसे चुराएगा। अरे गांव से मैंने इसको ईमानदारी देख के इसको बुलाया था। आप बहुत सीधे हो, इसने आपको अपनी बातों में बहला फुसला लिया है। पर इस दरिंदे की ना असलियत मैं जानती हूँ। तू निकल यहाँ से। बोल रहा हूँ ना, मैं बैठा यहाँ पे, इसको छूने की हिम्मत कैसी है तुम्हारी। और वैसे भी तुम्हें किसने हक दिया इसको नौकरी से निकालने का। भैया ये बताइए, अगर कोई इंसान आपकी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, पैसा चुराएगा, तो उसकी आरती उतारूंगी मैं। बात रही बदतमीजी की, तो मैं तुमको छोड़ के इस पर भरोसा कर लूंगा कि इसने बदतमीजी नहीं की तुम्हारे साथ। और वैसे भी मैं तुमको अच्छी तरीके जानता हूँ। भैया पैसे मैंने तुमको कॉलेज में जमा करने के लिए पैसे दिए थे ना, वो जमा कर दिए तुमने। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब मैंने इससे निकाला ना तो खुंदस खा के ना इसने पैसे चुरा लिए। पैसे चुरा लिए? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर मैं जब गाड़ी से उतरी थी तो मेरे पास पैसे थे, और जब मैं घर आई ना तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं 100% श्योर हूँ कि ये पहले दिन आए, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे इससे पहले फ़ोन गायब हुआ था, वो याद है तुमको? और वैसे भी बात रही पैसों की ना, तो पैसे ने चुराए नहीं थे, बल्कि उठा के तुमको देने वाला था। लेकिन नहीं, तुमने इसको कुछ इसकी बातें सुनने के वही नहीं था। मुझे देने वाला था? मतलब इसके पास पैसे हैं? क्यों तेरे पास पैसे हैं? मेम साहब हम उस दिन भी आपसे कह रहे थे कि हाँ मैं पैसों के बारे में जानता हूँ, हमने थोड़ा बोला कि हम पैसे चुराए हैं। तू अपना मुंह बंद कर बे, चुप। भैया तमीज से बात रही पैसों की ना, पैसे इसी के पास था, ये तुमको देना चाहता था, लेकिन तुम इसको मारे जा रही थी, इसकी बात सुन नहीं रही थी। ये बोल रहा था मैडम पैसों के बारे में बताता हूँ, लेकिन नहीं, तुमको कुछ सुनना ही नहीं तुमको अपने आगे। क्या किया इसने वो पैसे, ये बताइए जरा। खा गया क्या कहीं जाके पैसे? आ गया तुम्हें पता पैसे का क्या किया उसने? क्या पैसे किया? मुझे ला कर दिए। क्या? एक सेकेंड भैया देखिए, एक सेकेंड। अगर इसके पास पैसे थे और इसने उठाए थे तो इसको मुझको देने चाहिए थे। मैंने इससे पूछा पर इसने अपना मुंह नहीं खोला। भैया ये भी तो हो सकता है ना कि अब जब ये पकड़ा गया हो, इसके पास कोई ऑप्शन है, इसको कुछ समझना, तो ये अच्छा बनने के लिए आपको पैसे दे दिया। पकड़ा गया हो, ये पैसे तुम्हें ही देने वाला था सबसे पहले। इसको भी तरस आया था, बोल रही थी मैडम ने पैसे गिरा चली गई, लाओ मैडम को देते हैं। और जब ये देने गया था तुम्हें, तो तुम इसको मारने लगी, उल्टा सीधा बोलने। अरे कहने का मौका तो देती, कहना क्या चाह रहा है तुमसे? भैया सच में इसने आपको पैसे ला के इसने दे पैसे दिए? मुझे दिए और मैंने कॉलेज में जमा भी कर दिए वो पैसे, समझी ना? आपने जमा भी कर दिया? और क्या। जी मेम साहब, हम तो उस दिन भी आपसे यही बात बोले थे ना कि मेम साहब हम पैसों के बारे में जानते हैं, आप हमें बात तो सुनिए, हम बता रहे हैं पैसे क्या हुए, कहाँ गए। पर मेम साहब आप तो हमारी एक नहीं सुन रही थी, आप तो हमें बस मारती जा रही थी, यही बोल रही थी कि तू चोर है, तूने चोरी की होगी, तूने ऐसा तूने वैसा। अब आप ही बताइए मेम साहब हम क्या करते फिर? सीखो किसी से, इतना ईमानदार है ये। अगर कोई और होता ना तो पैसे लगा कब तक रफू चक्कर हो गया होता। इसने पैसे मेरे हाथ में दिए ना कर। सुनो ड्राइवर भैया, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझसे गलती हो गई। मुझे ना तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हो ना, मुझे माफ़ कर। नहीं मेम साहब, आप हमसे माफ़ी ना मांगिए, और हम भला कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले? आपके यहाँ हम काम करते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ना काम करते हैं जो हम माफ़ अरे करेंगे। कोई बात नहीं रामू, वैसे भी हमें लगता है मेरे परवरिश में ही कुछ गड़बड़ रह गई होगी। मालिक ऐसी ना कोनो बात नहीं है, आपकी परवरिश ना बहुत अच्छी है। अब मेम साहब की भी गलती नहीं है, वो शहर में रहती हैं, वो क्या करें, उनको तो जैसा देश वैसा भेष वाला हाल है। भैया सॉरी, मैं आगे से इनके साथ क्या किसी के भी साथ बदतमीजी नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और वैसे भी आज के बाद किसी भी गरीब को परेशान करने से 10 बार सोचो। कभी नहीं। बाकी भैया प्लीज़ नौकरी पे वापस आ जाइए। अरे वो नौकरी पे ऑलरेडी आया है, तुम चाहे इतना मना करो। नहीं मैं मना नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बाकी तुम निकलो, मैं समझा दूंगा। ठीक, सॉरी ड्राइवर भैया। ठीक है मैडम, कोनो बात नहीं। देखो रामू, ये मेरी बहन है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे नहीं समझ में आती। बाकी उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ जो हाथ उठा। मालिक कोनो बात नहीं, हम छोटी बहन समझ के ना माफ़ कर देंगे मैडम को। अरे कोई बात नहीं रामू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और तुम अच्छा, कहा मालिक अभी हम चले, गाड़ी भी लगाना होगा ना। ठीक है तुम चलो, हाँ मैं तुमको बताता हूँ शाम को आके तुमसे जी मिलता जी हूँ। जी मालिक जी। ठीक है तुम निकलो। सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अगर ये वीडियो पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।